हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की हमारी उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 10 की हिंदी की सहायक पुस्तक संस्कृत विनोदिनी से भारत वंदना को पढ़ेंगे। मित्रों, भारत वंदना जो भारत के जो संस्कृत ग्रंथ हैं, संस्कृत पुस्तकें हैं, उनकी ये परंपरा रही है कि उनको पढ़ने से पूर्व उसमें ईश वंदना, सरस्वती वंदना या भारत वंदना का हम पाठ करते हैं। उसके बाद हम पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और ये सही भी है, क्योंकि जब हम ईश वंदना या सरस्वती वंदना, भारत वंदना से वंदना के साथ जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो हमारे लिए कल्याणकारी होती है। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने देश की भूमि को माता के समान पूजनीय और स्वर्ग से भी महान बताया गया है। इसीलिए मातृभूमि की संज्ञा से अभिहित करके उसकी वंदना की जाती है। और भारत की संस्कृति जो है वो एक सूत्र पर आधारित है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। मतलब जननी जो हमको जन्म देने वाली माँ है और जिस पर हमने जन्म लिया है वह हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इसी सूत्र पर हमारी संस्कृति चलती है। ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। स्वयं भगवान राम ने भी अपनी मातृभूमि की इसी रूप में वंदना की थी। तो आइए बिना देरी किए हुए हम भारत वंदना, ये जो कक्षा 10 की पुस्तक से ली गई है, हमारी उत्तराखंड बोर्ड में हिंदी के साथ संस्कृत विनोदिनी पुस्तक लगाई गई है संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए। और उत्तराखंड को की जो द्वितीय राजभाषा संस्कृत को घोषित किया गया है। तो संस्कृत हमारे उत्तराखंड की एक राजभाषा के रूप में भी है। तो आइए पढ़ते हैं, भारत वंदना करते हैं। सबसे पहले इसका वाचन कर लेते हैं। भारत माता बुद्ध जन गीता, निर्मल गंगा जल पूता। भारत माता बुद्ध जन गीता, निर्मल गंगा जल पूता। शिरसि विराजित हिमगिरि मुकुटम, चरणे हिंदू महोदधि सलीलम। जघने शस्य लता तरुवशनम, जय भारत जननी, जय भारत जननी, जय भारत जननी। ऋषिवर घोषित मंत्र पुलकिता, ऋषिवर घोषित मंत्र पुलकिता। कविवर गुम्फित पावन चरिता, धीर वीर नृप शौर्य पालिता। जय भारत जननी, जय भारत जननी, जय भारत जननी, जय भारत जननी। मम मनसि सदा तव पद युगलम, मम मनसि सदा तव पद युगलम। संस्कृत संस्कृति सतत चिंतनम, भाव राग लय ताल मेलनम, भाव राग लय ताल मेलनम। जय भारत जननी, जय भारत जननी। भारत माता बुद्ध जन गीता, निर्मल गंगा जल पूता। भारत माता बुद्ध जन गीता, निर्मल गंगा जल पूता। जय भारत जननी, जय भारत जननी। तो ये था हमारा भारत वंदना। और भारत वंदना इसका जो है हिंदी में क्या अर्थ होता है उसको भी जान लेते हैं, क्योंकि हिंदी में भी अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। तो भारत माता बुद्ध जन गीता,
निर्मल गंगा जल पूता। तो इस पंक्ति का जो अर्थ है, भारत माता की जो स्तुति गीत है, भारत माता के बारे में जो स्तुति है, उसकी वंदना है, वो बुद्ध जन, जो बुद्ध जन हैं, मतलब विद्वान लोग हैं, वो उसकी स्तुति गीत गाते हैं। विद्वान लोग जिस भारत माता के स्तुति गीत गाते हैं, निर्मल गंगा जल पूता, जो निर्मल गंगा जल से पावन है। हमारी भारत माता जो है, भारत माता के स्तुति गीत विद्वान लोग गाते हैं, और जो निर्मल गंगा से पावन है। हमारे देश में गंगा माँ गंगा प्रवाहित होती है, तो जो निर्मल गंगा जल से क्या है, पावन है। शीर्षि विराजित हिमगिरि मुकुटम, शीर्षि विराजित हिमगिरि मुकुटम, इसका मतलब है जिसके सिर पर, हिमालय पर्वत जिसके सिर पर मुकुट की भांति शोभा प्रदान करता है, शोभा पाता है। चरणे हिंदू महाउददी सलीलम, चरणे जिसके चरणों में, हिंदू महाउददी, हिंद महासागर, जिसके चरणों में क्या है, हिंद महासागर है, सलीलम जल है, हिंद महासागर का जल है, जिसके चरणों में हिंद महासागर का जल विराजता है। जघने सस्ये लता तरुवशनम, जघने सस्ये लता तरुवशनम, जिसकी जंघाओं के ऊपर हरी भरी फसलें, शस्ये लता, शस्ये फसलें, लता लताएं, जिसकी जंघाओं पर फसलें लताएं, तरुवशनम, तरु होता है वृक्ष, वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिसकी जंघाओं पर फसलें लताएं वृक्ष अपने वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसी भारत माता की जय, भारत जननी, ऐसी भारत माता की जय हो। तो क्या बताया कि विद्वान जिस भारत माता की स्तुति गीत गाते हैं, जो निर्मल गंगा जल से पावन है, हिमालय पर्वत जिसके सिर के मुकुट की भांति शोभा पाता है, जिसके चरणों में हिंद महासागर का जल विराजता है, जो जंघाओं के ऊपर हरी भरी फसलों, लताओं और वृक्षों के वस्त्र धारण किए हुए है, ऐसी भारत माता तेरी जय हो, तेरी जय हो, ऐसी भारत माता की जय हो। अगला जो हमारा श्लोक था वो था, ऋषिवर घोषित मंत्र पुलकिता। इसका अर्थ है कि श्रेष्ठ ऋषियों, ऋषिवर श्रेष्ठ ऋषियों के द्वारा जो घोषित किए जा रहे मंत्रों से पुलकित है। जिस भारत भूमि पर श्रेष्ठ ऋषि मंत्र बोलते हैं, अर्थात श्रेष्ठ ऋषियों के द्वारा घोषित किए जा रहे मंत्रों से जो पुलकित है, और कविवर गुम्फित पावन चरिता, कविवर कवियों ने, श्रेष्ठ कवियों ने जिसके पवित्र चरित्र का वर्णन किया है। धीर वीर नृप शौर्य पालिता, और जिस भारत भूमि में धीर वीर राजाओं के शौर्य के द्वारा जिसकी रक्षा की जाती है, ऐसी भारत माता आपकी जय हो। जय भारत जननी, ऐसी भारत माता की जय हो। समझ गए होंगे कि श्रेष्ठ ऋषियों के द्वारा घोषित किए जा रहे मंत्रों से जो पुलकित है, कवियों ने जिसके पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, धीर वीर राजाओं के शौर्य के द्वारा जिसकी रक्षा की जाती है, ऐसी भारत माता की जय हो। तीसरे वाला जो श्लोक है उसको भी देख लेते हैं। मम मनसी सदा तव पद युगलम, हे भारत माता, मेरे मन में तेरे चरण युगलों का, तेरे चरणों का क्या हो, सदा ध्यान बना रहे। मेरे मन में सदा तेरे चरण युगलों का ध्यान बना रहे। संस्कृत संस्कृति सतत चिंतनम, संस्कृत संस्कृति सदा, संस्कृत और संस्कृति का हम सदैव चिंतन करते रहें। अपनी संस्कृत का, अपनी संस्कृति का हमारे मन में सदैव चिंतन
हमारा मन सदैव चिंतन करता रहे। भाव राग, भाव राग लय ताल मेलनम। भाव राग लय और ताल को मिलाते हुए हम तेरा ध्यान करें। भाव राग और लय ताल को मिलाते हुए हम तेरा ध्यान करें। ऐसी भारत माता आपकी सदा ही जय हो। जय भारत जननी। हे भारत माता तेरी सदा ही जय हो। जय भारत जननी। भारत माता बुद्ध जन गीता, निर्मल गंगा जल पूता। जय भारत जननी। तो ये हमारी कक्षा 10 की जो भारत वंदना थी, और इस भारत वंदना के साथ ही हम संस्कृत विनोदिनी पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो मित्रों, इस को आप समझ गए होंगे। इसका आप अभ्यास कीजिए, अपने भारत की वंदना कीजिए, इसको गाने का अभ्यास कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।